गुड मॉर्निंग। हम फ्राइडे के निफ्टी के व्यू के बारे में बात करते हैं और हम डिस्कस करते हैं फ्राइडे को निफ्टी क्या कर सकता है। आप देखिए कि निफ्टी अभी तक बुलिश है। वी आर नॉट सो बियरिश ऑन निफ्टी। अब निफ्टी फ्राइडे को क्या कर सकता है? निफ्टी अगर फ्राइडे को 26,110 26,110 के लेवल्स को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो यहाँ से निफ्टी हमको 80 से 100 पॉइंट का डाउनसाइड दे सकता है। If Nifty breaks roughly around 26,117 20 और लेवल्स तो यहाँ से निफ्टी 80 से 100 पॉइंट का डाउनसाइड दे सकता है। निफ्टी बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है। आप हमारे पुराने वीडियोस देख रहे हो तो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो था लगभग 26,060 का लेवल। निफ्टी कई बार 26,060 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया तो, और जब यहाँ से सस्टेन किया तो निफ्टी ने यहाँ से लगभग 150 पॉइंट की रैली करी। अब यही पॉइंट जो पहले निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस था, नाउ इट हैज बिकम द सपोर्ट। 26,050-60 और लेवल्स इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट फॉर निफ्टी। अगर निफ्टी यहाँ से अपन को नीचे भी मिलता है 70-80 पॉइंट तो हम यहाँ से उसको लेने में ही इंटरेस्टेड होंगे। अनलेस एंड अनटिल 26,060 की रेंज ब्रेक नहीं करती, हम निफ्टी पे आउटराइटली बियरिश नहीं होंगे। निफ्टी अगर 26,117 को ब्रेक करता है तो ऑब्वियसली यहाँ से 70-80 पॉइंट का डाउनफॉल हमको दिख सकता है। ऑन द अपसाइड ऑन फ्राइडे हम एक लेवल रफली देख रहे हैं। निफ्टी कंफर्टेबली अगर 26,170 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से 80 टू 100 पॉइंट्स का अपसाइड हमको मिल सकता है। तो हमको ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ये सारे पॉइंट्स मार्क करने हैं। हमको देखना है चार्ट कैसे प्ले करता है। जब निफ्टी के कैंडल्स ओपन होते हैं 5, 10, 15, 20 मिनट्स पे, हमको दोनों साइड डबल कंफर्मेशन लेना है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज डबल कंफर्मेशन। पहले टाइम पे हमको शॉर्ट नहीं करना। जब पहला स्विंग टूटेगा या पहला स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो उस टाइम पे हमको लॉन्ग नहीं करना। वी शुड वेट फॉर द सेकेंड स्विंग हाई और लो टू बी ब्रोकन। उसको हम डबल कंफर्मेशन कहते हैं। इससे हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ेगी। दूसरी, हमको विक्स पे ध्यान देना है। विक्स ट्रेड कर रहा है 9.20, जो कोविड के पहले ट्रेड कर रहा था। जनरली इतना लो विक्स कभी हमको नहीं देखता और बहुत टाइम से, बहुत टाइम के बाद इतना इस लेवल पे एक अपन को विक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, विच इज अराउंड 9.20 ऑड लेवल्स। अब अपन ऑप्शन अगर सेलिंग भी करते हैं, अपन कॉल पुट्स बेचते हैं, स्ट्रेडल स्ट्रेंगल्स बेचते हैं, और इन केस मार्केट में कोई फॉल या कोई वॉलेटिलिटी आती है तो यहाँ पे उनके प्रीमियम्स बढ़ेंगे। तो हमको इसको चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम आउटराइटली स्ट्रेडल स्ट्रेंगल्स भी नहीं बेच सकते, बिकॉज मार्केट में इन केस कभी पैनिक फॉल आता है तो पुट्स के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हम स्ट्रेडल जनरली कब कंफर्टेबल होते हैं? जब निफ्टी का विक्स 13 से 14, 15, 16 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा हो। व्हेन विक्स इज ट्रेडिंग फ्रॉम 13 टू 16, हमको ऑप्शंस के स्ट्रेडल्स में कंफर्टेबली पोजीशन लेनी चाहिए। उस वक्त हम ऑब्वियसली बाइंग भी कर सकते हैं, मोमेंटम अच्छा मिलता है और प्रॉफिट्स भी अच्छे आते हैं। बट इस लेवल पे हमको कॉशियस होना है और हम कोई पोजीशंस भी बनाते हैं उसको भी हैच कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान में रख के हमारी ट्रेडिंग के प्लान्स करने हैं और यही हमारे लेवल्स रहेंगे मार्केट के लिए। अभी भी 26,250-60 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है। और इसको क्रॉस करता है तो मार्केट यहाँ से अपने 23,000 के ऑर्डर के पास जाएगा। बट फॉर फ्राइडे यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अगर निफ्टी 26,170 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से 80 से 100 पॉइंट का अपसाइड निफ्टी में हमको देखने को मिलेगा। और निफ्टी अगर अपने लास्ट लो विच was roughly around 25,000 26,118 टू 20 और लेवल्स, अगर 26,118 120 20 के नीचे निफ्टी कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर पाता तो यहाँ से 80 से 100 पॉइंट का डाउन साइड भी देख सकता है। बट हमको एक लेवल बहुत ढंग से वॉच करना है। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो क्या मार्केट 26,060 के नीचे क्लोज होके ट्रेड कर रहा है? अगर नहीं तो हमको वहाँ पे मंडे के लिए
हमारी लॉन्ग पोजीशंस भी देखनी चाहिए। मार्केट अभी वीक नहीं है, मार्केट ने अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स नहीं तोड़े हैं। मार्केट में जो गैप्स बने थे, जहाँ जब निफ्टी गैप अप हुआ था, वो अभी तक फिल नहीं हुए हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड साइन। आज 2 3 4 दिन हो गए हैं, निफ्टी अपने गैप्स को नहीं फिल कर रहा और रन अवे गैप्स बनाता हुआ चला जा रहा है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। 2008 का जो निफ्टी का गैप अप था वो अभी तक नहीं भरा, तो ऐसा नहीं है कि गैप्स भर जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए। एंड दे आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ गैप्स, रन अवे गैप एंड एग्जॉशन गैप। ठीक है, इन चीज़ पे अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट आज की तारीख में निफ्टी का 26,060 एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और फ्राइडे के ट्रेड्स अपन को अपनी इसी रेंज में प्लान करने हैं जो अपन ने डिस्कस किए, 26,170 और 26,120 के आसपास। अगर मार्केट 26,120 के नीचे ट्रेड करता है तो 80 to 100 पॉइंट्स का डाउनसाइड है, और 26,170 के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से 70-80 पॉइंट्स का लगभग मार्केट को अपसाइड मिल सकता है। आगे के लेवल्स अपन मंडे वीकेंड पे डिसाइड करके मंडे के लेवल्स डिसाइड करेंगे, बिकॉज मार्केट का एक छोटा सा दिन है और फ्राइडे उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है। एफआईज भी क्रिसमस और न्यू ईयर की हॉलीडेज पे है, इंस्टीट्यूशंस की भी हॉलीडे है, तो मार्केट में एक फंड फ्लो जो है उसका भी एक कहीं ना कहीं शॉर्टेज चल रहा है, इस कारण निफ्टी मूवमेंट नहीं कर पा रहा, और हो सकता है निफ्टी एक नए रैली की तैयारी कर रहा हो। ठीक है, बिकॉज इतने टाइम किसी लेवल पे प्राइस स्टेगनेंट हो रहा है, तो ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन में भी पॉसिबल की करा जा रहा है इस निफ्टी को नेक्स्ट लेग तक ले जाने के लिए। तो इन सारे पॉइंट्स को अपन को फ्राइडे को ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट एंड अगेन हैप्पी क्रिसमस टू ऑल। हैव अ गुड ट्रेडिंग डे, हैव अ गुड फ्राइडे, एंजॉय द ट्रेडिंग। थैंक यू।